हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। एक नया टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक जनरली पूछता है रिश्ता, जो कि इशारा करते हुए पूछता है। और एक सेकंड जो टाइप का होता है वो प्लस माइनस गुणा भाग करके, मतलब कोडेड टाइप का ब्लड रिलेशन देता है। और एक तीसरा होता है पजल टाइप का होता है, ठीक है, जिससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिक्स करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 पे बात करते हैं, और जिसमें सबसे मस्ट जो होता है वो ये डायग्राम है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। आज की क्लास में आप कई नई नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी से भी जाएगा और जो मेन कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का वो मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ब्लड रिलेशन में जो चैलेंज होता है मेन, ठीक है, कि वो माना कैसे जाए, कैसे पीढ़ी का निर्धारण किया जाए। तो ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में मेरे कुछ दिख रहे होंगे, ठीक है, मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने, ठीक है, बताया है कि कैसे किसको क्या क्या मानना है। तो शुरू करते हैं। जैसे हमने एक इस डायग्राम में देखिए, अगर आप ध्यान दें तो मैंने लिखा है यहाँ आप, दिख रहा होगा आप। तो अपने आप को आप यहाँ मानिए, ठीक है। अब देखिए आप से क्या होगा, गौर करना मेरी बात। अगर हम आपके ऊपर आप से जोड़ते हुए, अगर आपके सामने आप से जोड़ते हुए अगर मैं ऊपर बनाता हूँ आपसे एक पीढ़ी, देखिए अब कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा। जब हम कहीं लाइन इस तरह खींचे तो ये एक पीढ़ी गैप को शो करता है। मतलब एक पीढ़ी या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, मतलब ये एक पीढ़ी गैप बताता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ बनाया फिर हमने ऊपर बना लिया, तो आप देख पा रहे होंगे आपके ऊपर क्या होंगे, या तो पिताजी होंगे, या तो आपकी माँ होंगी, ठीक है, या तो मौसी होंगी, जैसा बना मामा हो सकता है, बुआ हो सकता है, चाचा हो सकता है, चाची हो सकती है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ क्या है कि अगर आपके ऊपर एक पीढ़ी है तो आपका पिता वाले गैप में ही आएगा, पिता वाले पीढ़ी में ही आएगा, ठीक है। अब पिताजी से ऊपर एक पीढ़ी अगर हम देखें, गौर करिएगा, तो यहाँ देखिए मैंने प्लस का साइन भी बनाया है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये प्लस का साइन बनाया गया, तो ये रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा गौर करिएगा कि देखिए प्लस माइनस का जो चक्कर है, पहले इसको कुछ बातें हो जाए। देखिए प्लस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कहीं प्लस बनता है तो उसका मतलब पुरुष होता है, माइनस होता है इसका मतलब निगेटिव होता है, महिला होता है। और ये जो साइन कहीं भी लगेगा तो इसका मतलब होता है कि एक पीढ़ी गैप, ठीक है, करके बताया गया है, गौर करना। और जब कहीं भी इस तरह का फिगर बने, ये जो मैं बना रहा हूँ, तो ये पति पत्नी का साइन है। कुछ साइन इन देखिए, इन साइनों का यूज करते हुए क्या करेंगे, हम रिश्ता थोड़ा तेज बता पाएंगे, इसलिए इसका ज़रूरी है। तो जब भी हम पति पत्नी को दर्शाएंगे तो हम ऐसे दर्शाएंगे, एक पीढ़ी गैप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, और ये माँ। और देखिए, और जब सेम जनरेशन बनाना होगा, गौर करना, जैसे सेम जनरेशन मुझे बनाना होगा, जैसे भाई बहन मुझे बनाना, तो ये भाई हो गया, ये बहन हो गया, तो हम सीधे ऐसे जोड़ देंगे, इनको लिंक कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको जानना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि आपके ऊपर पिता है, पिता के ऊपर दादा, और दादा के ऊपर भी अगर कोई होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दादा के ऊपर भी अगर कोई होगा तो कैसे होगा देख लीजिए। देखिए दादा के दादा यानी दादाजी के पिताजी, वो हमारे क्या लगेंगे, देखिए वो परदादा लगेंगे। गौर करना, फिर से अब देखिए सारी चीज़ जोड़ रहे हैं। आप से ऊपर आपके पिताजी, पिताजी के जो पिताजी हैं वो आपके क्या लगेंगे, परदादा। फिर पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, ये परदादा, ठीक है। पिताजी के पिताजी दादाजी लगेंगे, ये थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, तो फिर से देख लीजिए। अब हम जोड़ते हैं, देखिए आपके पिता पिता, पिताजी के पिता आपके दादा, और दादा के पिता यानी आपके परदादा। तो ये हो गया क्या, मेन फिगर, मेन कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, अब गौर करना मेरी बातों को। अब आपके पिताजी के बगल में, ठीक है, अब आपके पिताजी के बगल में कौन हो सकती है, ध्यान देना। आपके पिता की अगर मैं पत्नी की बात करूं, देखिए पत्नी का साइन भी मैंने लगाया है, तो कौन हो सकती है, माँ। तो इसीलिए देखिए पिताजी से तुरंत मैंने
उसका जो है रिश्ता बताया माँ। अब देखिए माँ के तरफ से गौर करना मेरी बात को, मैटरनल जो पीढ़ी चलती है, ठीक है, मैटरनल यानी माँ वाली लाइन से। तो देखिए माँ की अगर बहन है कोई, देखिए सीधा लाइन मैंने खींचा है, अगर माँ की बहन है तो वो हमारी क्या लगेगी, जैसा कि मैंने यहाँ इंगित किया, देखिए मौसी। चाहे मैं मौसी का भाई बनाऊँ, चाहे मैं अपने माँ का भाई बनाऊँ, बात एक ही है, वो हमेशा मेरा क्या लगेगा, मामा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा डार्ट से दिखाता हूँ, ये मामा। अब इसी पीढ़ी को हम रिवर्स देखते हैं, इधर अगर देखें तो देखिए पिताजी की बहन, पिता के बगल में बना रहा हूँ, इसका मतलब देखिए पिताजी की बहन है तो पिताजी की बहन हमारी क्या लगेंगी, बुआ। गौर करना मेरी बात को, ये बुआ लगेंगी। अगर हम इन्हीं पिताजी के लाइन में अगर सीधा ऐसे बना देते हैं और प्लस बना देते हैं, इसका मतलब वो पिताजी के भाई हैं, तो हमारे क्या लगेंगे, चाचा। देखिए ये सब बनाया गया है, ये चाचा हो गए। तो इतनी बातें समझ गए। अब देखिए चाचा जी की पत्नी अगर मैं बनाना चाहूँगा, चाचा जी की पत्नी, देखिए पत्नी का ऐसे रिश्ता दिया जाता है तो हमारी चाची हो जाएंगी। तो वो बात की बात है। अब जैसे मामा जी की पत्नी मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, अगर मामा जी की पत्नी यहाँ बना दूँ तो हमारी मामी लगेंगी। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए ऊपर वाले जितने बंदे हैं जो हमारे पिताजी की पीढ़ी में है, गौर करिएगा, ये सब हमारे पिताजी की पीढ़ी में, देख लीजिए ये जितना लाइन में खींच रहा हूँ ऊपर, ये सब हमारे पिताजी की पीढ़ी में। अब पिताजी के पीढ़ी से नीचे जो इनकी पीढ़ी चलेगी वो हमारी पीढ़ी में आएंगे। जैसे माँ का बेटा, अब गौर करना मेरी बात को, माँ का जो बेटा होगा वो मेरा भाई होगा, देखिए भाई। अब माँ का बेटी वो हमारी बहन होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने एरो से खींचा। अब देखिए मौसी का अगर लड़का है तो मेरा मौसेरा भाई होगा, लड़की है तो मौसेरी बहन, जैसा कि लिखा है मैंने। अब देखिए यही मामा का अगर लड़का है तो मैं मेरा भाई, और लड़की है तो मैं मेरी बहन। ठीक है, यहाँ दिया गया। तो इस माँ वाले लाइन में तो मैंने क्लियर कर दिया। अब गौर करना मेरी बात को। अब जैसे पिता वाले लाइन में देखें, पिताजी का भाई है, बहन है, ठीक है, तो उनका अगर लड़का है तो वो मेरा फुफेरा भाई होगा, अगर लड़की है तो मेरी फुफेरी बहन होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने नोट किया है। अब चाची के अगर लड़का है तो मेरा चचेरा भाई होगा, ठीक है, अगर बहन है तो वो चचेरी बहन होगी। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही पीढ़ी है। कितना भी बड़ा बनाता जाए, सारे कॉन्सेप्ट ऐसे डील करना है, कुछ भी अलग नहीं है। ये फिगर आप अपने दिल में उतार लीजिए अगर आपको बढ़िया से अच्छे से समझना है तो। अब देखिए पिताजी से ऊपर चलते हैं, दादा, दादा की पत्नी क्या होंगी, दादी। ठीक है, दादा के भाई को भी हम दादा बोल सकते हैं। इनके ऊपर परदादा, परदादा की पत्नी परदादी। ठीक है, तो ये मेन ग्राफ हो गया जो कॉन्सेप्चुअल ग्राफ है। जब भी ब्लड रिलेशन की बात होगी तो कहीं ना कहीं इनकी जिक्र हमेशा होती रहती है। तो ये पूरा पीढ़ी था जिससे मैंने कई ब्रांच खींच खींच के आपको सिखाए। तो प्लीज़ आप जब भी इस ब्लड रिलेशन के वीडियो को देखें तो इसको, ठीक है, क्विट ना करें, इसको ज़रूर देखें, ज़रूर रिवाइज करें। यही ब्लड रिलेशन की जान है। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, पहले आपको ग्राफिकली जोड़ते हैं। चलिए टाइप नंबर 1, जैसा कि अब संबंध कैसे बताया जाता है इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए बी का पुत्र है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया ए बी का पुत्र है, चूँकि पॉजिटिव है, ठीक है, पुरुष है तो प्लस लगा देंगे, और बी का पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी का गैप है। तो कह रहा है बी का, अब ध्यान देना यहाँ से कई बातें क्लियर होंगी। अब ये कह रहा है, देखिए कह रहा है बी का, ध्यान देना, बी का ए से। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए, जैसे कह रहा है बी का ए से क्या संबंध, तो हमेशा एक चीज़ नोट करना पड़ेगा, मैं स्टार लगा कर लिख दे रहा हूँ, कि हमेशा जो उत्तर दिया जाता है, ध्यान देना, वो हमेशा से का की तरफ उत्तर जाता है। ये गौर करना, उत्तर हमेशा से का की तरफ जाता है। यानी हमको ये बताना है कि बी ए का क्या लगेगा, यानी ए से बी की तरफ जाएगा। उत्तर हमेशा कैसे जाएगा, ए से बी की तरफ। फिर से गौर करिए, उत्तर हमेशा से का की तरफ जाता है, यानी बी ए का क्या लगेगा। अब आप खुद बता दीजिए, आप बताइए बी का जेंडर क्लियर है, आप कहोगे नहीं सर जी, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस, यानी बी हमारा या तो माँ होगा या तो पिता, क्योंकि इनके बच्चे हैं। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
माता या पिता। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा ए बी की माँ है। गौर करिएगा। तो लिखते हैं ए, एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे, बी की माँ है। तो बी का, अब देखिए फिर कह रहा बी का, जब ये साइन लगे तो जान लीजिए ये का है। ए से, तो उत्तर कैसे देना है, से का की तरफ। तो बी का बताना है। तो क्या बी का जेंडर क्लियर है? नहीं। तो बी प्लस भी हो सकता है, माइनस, यानी बी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आज की क्लास में कम से कम 30 क्वेश्चन कराएंगे हम, और इन 3 क्वेश्चनों को समझने के बाद इससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेंगे, सेकंड पार्ट भी इसका बनाएंगे। फिर टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 एक एक वीडियो करके ख़त्म करेंगे इसका, ठीक है, 3 से 4 पार्ट बना के। तो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आपको आगे दिख रहा होगा, ए बी की बहन है। तो कैसे बनाना, ए बी की बहन है, ध्यान देना मेरी बात को। तो ये बराबर साइन एक पीढ़ी पे है, तो ये सेम पीढ़ी को दर्शा रहा। अब देखिए ए बी की बहन है, लेकिन बी का ए से संबंध पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। तो क्या बी का जेंडर क्लियर है? नहीं। प्लस भी हो सकता, माइनस। ये कह रहा है कि बी का किससे, ए से। तो उत्तर से का की तरफ देते हैं। आप बताइए, तो ये क्या हो सकता है? भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई या बहन, यही होगा ना हमारा आंसर, भाई या बहन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्या कह रहा है, थोड़ा गौर करिएगा। कह रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन भी लेते हैं साथ में, सही रहेगा। देखिए, कह रहा है कि ए और बी भाई हैं। तो बनाते हैं। देखिए, ए बी भाई भाई हैं, ठीक है। ए और बी भाई भाई हैं। क्या हो रहा है, ए और बी भाई हैं, यानी ये भाई दोनों है। चलिए, एक जनरेशन में है, ठीक है, सेम जनरेशन। सी और डी बहनें हैं, बहनें छोड़ दीजिए, क्योंकि सी और डी का लिंक नहीं है। ए का पुत्र डी है। अब देखिए, एक जनरेशन दे दिया, ए का पुत्र जो है वो डी है। तो डी का कंफर्म हो गया जेंडर कि डी पुत्र है। अब देखिए, इसके पहले सी और डी का रिश्ता दिया है कि सी और डी बहनें हैं। तो सी और डी बहनें हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, ए और बी भाई हैं। फिर कह रहा है ए का पुत्र डी का, एक मिनट, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ए का पुत्र है कोई, डी का भाई है, यानी डी और ये जो पुत्र है वो भाई है। फिर क्या कह रहा है, छोड़ दीजिए। कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। अब सी और डी बहनें हैं। देखिए, सी और डी बहनें, तो सी और डी को जोड़ दीजिए। हाँ, ये दोनों निगेटिव है, सी और डी बहनें हैं। फिर कह रहा तो बी का सी से संबंध बताइए। देखिए, गौर करिएगा, बी का सी से, तो से का की तरफ उत्तर दिया जाता है। तो अब गौर करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप एक बात बताइए, ये पिता है, तो इनके भी पिता है, इनके भी ये पिता है, ठीक है। तो अब ये क्या लगेगा, पिता का भाई क्या होता है, या तो चाचा होगा, या हो सकता है आपके पिताजी से ये बड़ा भाई हो, तो उसको ताऊ बोला जाता है, बड़े भाई को, ठीक है। तो चाचा या ताऊ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्या कह रहा है बेटा, देखो, थोड़ा गौर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे कह रहा है ए बी की माँ है, बना लेते हैं। ए बी की माँ है, तो माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर होगा। ए बी की माँ है। सी ए का बेटा है। देखिए, सी ए का बेटा है, जेंडर क्लियर है, सी ए का बेटा है। डी ई का भाई है, तो डी और ई का कोई संबंध नहीं। आगे बढ़ते हैं। ई बी की पुत्री है। देखिए, कहीं ई है, ठीक है, जो कि बी की पुत्री है, जेंडर इज क्लियर। अब देखिए, ऊपर वाली लाइन पढ़िए, सी
ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, ठीक है, तो ये दोनों सेम जनरेशन में है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, देखिए यहाँ डी है कहीं, डी जो कि ई का भाई है। अब कह रहा है ए का, गौर करिएगा, कह रहा है ए का, ठीक है, डी से, आप बताइए से का की तरफ उत्तर जाता है। तो अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, इनके एक पीढ़ी ये और एक पीढ़ी ये, तो सेकंड पीढ़ी में है, ठीक, तो क्या लगेगा भाई, इन्होंने कंफर्म नहीं बोला ना कि मैटरनल वाली पीढ़ी है कि पैटर्नल वाली, इसलिए दादा दादी भी हो सकती है या नानी भी हो सकती है। क्लियर हो गया ना, तो दादी या नानी। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, ए बी की माँ है। अच्छा, ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसकी वजह से देखिए बेटा, ये जो बी है इसका जेंडर ही नहीं क्लियर है कि प्लस है कि माइनस है, ठीक है, इस वजह से। तो ए बी की माँ है। अब देखिए इन्होंने बोला है ये माँ है, फिर कह रहा है सी ए का बेटा है, मैंने बना दिया ए का बेटा, फिर कह रहा है डी ई का भाई है यहाँ, फिर ई बी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध है। अब देखिए अगर ये, गौर करना मेरी बात को, अगर ये माँ होगा, अगर मैं माइनस ले लेता हूँ, माँ होगा तो माँ होगा तो माँ वाली लाइन में ये नानी बन जाएगी। अगर ये पिता होगा, प्लस होगा, तो पिता वाले में क्या हो जाएगा, दादी बन जाएगी। तो यही वजह है बस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है। देखिए राहुल की माँ मोनिका के पिता, तो पहले मोनिका के पिता, तो पहले यहाँ राहुल बनाते हैं, ये बन गया राहुल, इसकी माँ को बनाते हैं, ये बन गई राहुल की माँ, राहुल की माँ बन गई है, मोनिका के पिता के इकलौती पुत्री है। तो दरअसल ये जो मोनिका बोल रहा है, गौर करना मेरी बात को, ये मैं यम लिख देता हूँ मोनिका के लिए। रियल में ये जो दिख रहा है राहुल की माँ, रियल में दोनों सेम है, क्योंकि मोनिका के जो पिताजी हैं उनकी ये इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्र में 2 बहन हो नहीं सकते, यानी मोनिका ही ये हो गई राहुल की माँ। फिर क्या कहता है, तो मोनिका के पति, यानी मोनिका के पति यहाँ बगल में बना देते हैं, ये हो गए मोनिका के पति जी। फिर कह रहा है मोनिका के पति से राहुल का, मोनिका के पति से, देखिए ये से है और ये का है, तो उत्तर हमेशा से का की तरफ। तो बताइए राहुल क्या लगेगा, मोनिका के पति का राहुल क्या लगेगा, आप बताओ। मोनिका उसकी माँ, मोनिका के पति यानी उसका बाप, यानी बाप का ये क्या होगा, बेटा। यही आंसर है। रिवाइज करेंगे, मज़ा आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम वही डायग्राम बना रहा हूँ जो शुरू से सिखाया हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो तो, ये भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, देखिए एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, अब 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2-3 बातें सीखिए। देखिए जो क्वेश्चन करे उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दिया करिए। इससे क्या होता है, जब आप कैलकुलेशन करते हो लास्ट में तो बड़ा फास्ट होता है, और जिससे क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ स्टार लगा दिया करिए, ठीक है। इससे काफ़ी रिलैक्स मिलने वाला, जैसा कि क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है, तुम्हारे माता के माता हमारी माता है। तो आदमी का फोटोग्राफ वाली स्त्री, यानी आदमी फोटोग्राफ वाली स्त्री से, तो स्त्री से कर रहा है तुलना, तो देखिए मैंने ये स्त्री बना लिया, और जिसकी तरफ तुलना कर रहा है मैंने वहाँ स्टार लगा दिया, ताकि ये पता लगे कि हाँ इसी महिला की तरफ हो रहा है। अब कह रहा है फोटोग्राफ वाली स्त्री के तरफ इशारा करते हुए आदमी कहता है, तुम्हारे माता, इनकी माता के माता, देखिए गौर करना मेरी बात, 2 पीढ़ी ऊपर, इनकी माता के माता, तुम्हारे माता के माता हमारी माता, हमारी माने कौन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पुरुष। तो ये देखिए जो पुरुष क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, ये हमारी माता। अब देखिए दोनों लोग की माँ अगर सेम है, आप खुद दिमाग लगाओ, दोनों की माँ अगर सेम है तो इन दोनों में भाई या बहन का ही रिश्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर कह रहा आदमी का फोटोग्राफ वाले स्त्री, आदमी का, देखिए अब ये साइन देखिएगा, आदमी का फोटोग्राफ वाली स्त्री से, तो रिश्ता कैसे देंगे, से का की तरफ। अब तुम बताओ, ये हो गया माँ, ये माँ का भाई, यानी क्या लगेगा, मामा,
तो बहुत आसान लग रहा है कि नहीं, एकदम आसान लग रहा है। बस वो कॉन्सेप्ट समझिए जो शुरुआत का मैंने बताया, ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत मज़ा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एकदम प्यारा सा, ठीक है, सनहा सनहा आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए और काफ़ी फ़ायदा उठाएं इन सब चीज़ों का। जैसे कह रहा है, एक चित्र की तरफ संकेत करते हो मनीषा ने कहा, ठीक है, क्या कहा, वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताइए उस चित्र का मनीषा से क्या संबंध है। ठीक है, पुत्र है यानी जो उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो पुरुष है। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है वह व्यक्ति। अब देखिए किस एक चीज़ और जानना रहता है कि जो रिलेशन है वो जुड़ किससे रहा है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे जुड़ रहा है कि जो स्टार है, स्टार माने जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन कि जो पूछ रहा है वो अपने से जोड़ के पूछता है, या कभी कभी जिससे पूछ रहा है उससे पूछता है। तो ये डिपेंड करता है पूछने वाले पे। ठीक है, देख लेते हैं किससे पूछ रहे हैं। एक चित्र की तरफ इशारा करते मनीषा ने कहा वह व्यक्ति मेरी बहन, यानी खुद अपने से जोड़ रहा है। देखिए मेरी बहन के मतलब क्या हो गया। देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जिससे पूछ रहा है वो क्या है, महिला है, नहीं पुरुष है, क्योंकि उस व्यक्ति मेरी बहन इकलौता पुत्र है। तो जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए वह व्यक्ति मेरी बहन, तो पहले मैं बनाता हूँ मनीषा, ये हो गई मनीषा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये देखिए ये हो गई मनीषा मेरी बहन, ये हो गई मनीषा की बहन। एक चित्र का इशारा कर दो मनीषा ने कहा वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई यानी मनीषा की खुद भाई। ठीक है, ये हो गई मनीषा की बहन के भाई के पिता यानी मनीषा के भी पिता के इकलौता पुत्र है। फिर से देखते हैं, मनीषा ने कहा वह व्यक्ति मेरे, देखिए बहन के भाई के पिता यानी उसके ही पिता के इकलौता पुत्र है। अगर इकलौता पुत्र है तो मनीष के क्या है, भाई। आप खुद बताओ। तो उस चित्र का, तो मनीषा ने क्वेश्चन किया था, किससे क्वेश्चन किया था, इस पुरुष से। अब देखिए तो पूछा क्या है, का से वाला लाइन लगाइए। तो इस पुरुष से, देखिए मनीषा से इस पुरुष का, तो आप बताइए क्या लगेगा, प्लस है, भाई लगेगा कि नहीं, भाई ये बहन है, इसका ये भाई है, इकलौता ये पुत्र है, इसके बाप का ये पिता है इसका। ठीक, तो क्या लगेगा भाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी मैं आए हुए एग्ज़ाम में यूपीएसआई, यूपीपी, रेलवे, एसएससी 2017, 18, 19 सबके क्वेश्चंस लेकर के एक तरफ से सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा वाई, गौर करना बड़ा आसान ही भी है। कह रहा वाई का परिचय देते हुए, ठीक है, एक्स ने कहा, देखिए वाई, थोड़ा गौर करिएगा, देखिए वाई का परिचय देते हुए एक्स ने कहा कि यह व्यक्ति, अब देखिए ये जोड़ किससे रहा है, खुद से। वाई का परिचय देते हुए यह व्यक्ति, देखिए यह व्यक्ति मेरे पिता, तो वाई ले लीजिए पहले, यक्स ने कहा है ना, देखिए यक्स कह रहा है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, किससे कह रहा है, वाई से, स्टार वाला ये। तो वाई का परिचय देते हुए एक्स ने कहा, तो एक्स कह रहा, तो एक्स जो कह रहा है ये है क्वेश्चन मार्क। यक्स ने कहा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, वह व्यक्ति मेरे पिता, इसके पिता कर दीजिए, मेरे पिता के पिता यानी तीसरे जेंडर, तीसरे पीढ़ी में, की पोती का, ध्यान देना, की पोती माने यहाँ तीसरे पीढ़ी में, की पोती के पति यानी इनका पति बना दिया मैंने, के पति हैं। अब कौन, ये जो आदमी से तुलना कर रहा है, यानी ये जो स्टार लगा इससे वाई, तो इसको वाई बना दीजिए। अब एक बार मैं फिर से आपको जोड़ता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, देखिए फिर से देखिए, क्योंकि कभी कभी आपका सर्वर हो सकता है डाउन चल रहा हो। ठीक है, तो फिर से देखिए, यक्स का पिता के पिता यानी दादा, दादा की पोती यानी यक्स की ये बहन, तो इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता है। अब यक्स के बहन का ये पति है, यक्स के बहन का ये पति है, तो इन्हें बोला यक्स का, अब मैं साइन लिख रहा हूँ ध्यान देना, इसने बोला है यक्स का वाई से
तो x का। आप बताइए, इसकी ये बहन है और बहन का ये भाई है, या बहन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बताइए, पत्नी के जो भाई या बहन हो, अगर भाई हो तो साला लगेगा और बहन हो तो साली, ये तो सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बेहद आसान भी है। चलिए देखते हैं, इसको भी डील कर लेते हैं फटाफट। कह रहा है, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, गौर करिएगा, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, इस महिला के पति। अब देखिए देखिए, आदमी कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है महिला से, तो महिला से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टार लगा देते हैं। इस महिला, तो देखिए अब की बार इसी महिला से ही जुड़ रहा है जानकारी, तो महिला को ले लेते हैं। ये महिला हो गया। इस महिला, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, इस महिला के पति, ये हो गए पति जी। इस महिला के पति, और क्या कह रहा है, इस महिला के पति की माँ। गौर करिएगा, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है, ये महिला की तरफ जो स्टार लगा दे रहा हूँ, इसी की तरफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, इस महिला के पति की माँ मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। पुत्र की पत्नी। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा घुमा रहा है, लेकिन आप कर पाओगे, मुझे पूरा भरोसा। देखिए, एक महिला के पति की तरफ इशारा करते हुए कहता है आदमी का, इस महिला के पति की माँ मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। अब देखिए, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता, यानी ये जो आदमी पूछ रहा है, तो मैं इस आदमी को यहाँ बना लेता हूँ। देखिए, मेरे पिता, तो यहाँ इसके ऊपर पिता को बना लेता हूँ। गौर करना। अब देखिए, मेरे पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी खुद, मेरे पिता के इकलौते पुत्र माने ये खुद, ये बंदा खुद, ठीक है, के पुत्र। थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर बनाना पड़ेगा। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ये सही है, की पत्नी। हाँ सही है, की पत्नी है। तो बताइए, आदमी, ठीक है, हाँ, एक बार मैं दोहराता हूँ, थोड़ा सा कुछ गलती हो रहा है क्या। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, इस महिला के पति की माँ, ठीक, मेरे पिता के, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है, ध्यान देना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी खुद वो, की इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो बताइए, आदमी का, तो ये हो गया आदमी का, और इससे। तो अब गौर करना, आसान है, कोई बड़ी बात। अब ध्यान देना क्या हो सकता है। देखिए, आप बताइए, ये इनके पति हैं और पति जी की ये माँ है, और इनकी, ध्यान देना, इनकी माँ के ये क्या है, पिताजी हैं, लेकिन पत्नी पूछा है ना। तो आप बताइए, गौर करना मेरी बात को, इनके पति के वो पिताजी हैं, तो इनके पत्नी का क्या लगेंगे, ससुर, और यही आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी लग पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पजल टाइप के, देख लीजिए। जैसे कह रहा है, ए बी का भाई है। पहले मैं 11 वाला क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर 12 लगाता हूँ। 11 ऊपर है, देखिए, कमला का परिचय देते हुए, ठीक है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। अब देखिए, कमला का परिचय दे रहा है तो कमला को के करते हैं, और इनसे कह रहा है तो इनका स्टार लगा देते हैं। कमला का परिचय दे से इसके पिता, यानी कमला के पिता। अब देखिए, गौर करना मेरी बात को, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता, मेरे पिता के, मेरे पिता के यानी किसके पिता के, महेश के, तो महेश को यहाँ बना लेते हैं। इसके पिता, गौर करना मेरी बात को, इसके जो पिता हैं कमला के, मेरे पिता के, इसके यानी महेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कमला के जो पिता हैं ये, और
ये जो महेश ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि महेश एकलौता है तो महेश खुद यही हो गया कमला का पिता। तो कह रहा महेश का कमला से, तो सिंपल सी बात है, महेश का पूछा है, कमला से पूछा है, तो से का की तरफ, तो ये महेश क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया है कि ए बी का भाई है, गौर करना। कह रहा ए बना लेते हैं, ए बी का भाई है। फिर क्या कह रहा है, सी ए का पिता है, तो सी और एक, देखिए सी, यहाँ सी बना लेते हैं, सी ए का पिता है। अब यहाँ प्लस कर देते हैं, सी ए का पिता है। डी ई का भाई है, ध्यान देना, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। देखिए ई, देखिए ई बी की पुत्री है। अब ये ऊपर वाली लाइन पढ़िए, डी ई का भाई है, देखिए डी ई का भाई है, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो डी का चाचा कौन है, तो सिंपल सी बात है, ये माँ, अच्छा ए बी का भाई है, ठीक है, बी के जेंडर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। सी ए का पिता है, ठीक है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। अब देखिए इस ऑप्शन के थ्रू तो यही लग रहा है कि सारा जुड़ाव इनसे है, ये पिता का काम कर रहा है, तो पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा, तो डी का चाचा ये होगा। वैसे इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये मामा भी हो सकता था, लेकिन चाचा पूछा इसलिए चाचा भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं 13 वाला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं 13 वाला भी काम करते हैं, इसको हम होमवर्क देते हैं, कुछ होमवर्क भी देते चले ताकि आप लगाएं। सेम क्वेश्चन मैं कितनी बार लगाऊंगा, ये होमवर्क है, मैं ये लगा देता हूँ 14 वाला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है गोपाल और उसकी पत्नी, गौर करना बड़ा आसान क्वेश्चन है। गोपाल और उसकी पत्नी के 3 पुत्रियां हैं, तो गोपाल हो गया और उसकी पत्नी हो गई वाइफ, डब्ल्यू फॉर वाइफ, जी फॉर गोपाल, वाइफ, ठीक है। तो वाइफ माने ये माइनस है, ये प्लस है। अब इनकी 3 पुत्रियां हैं, 1 2 3, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो देखिए प्रत्येक पुत्री का ये मतलब नहीं कि इसके भी भाई बना दो इसकी भी बना दो, गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पुत्री का भाई है, बस एक भाई बना दो, ये सबका भाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या कह रहा है, कुल कितने सदस्य हैं, तो आप बता दो। 3 बहन और एक भाई 4, और ये 2 मिला के कितने हो गए, 6। ऑप्शन डी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए, इसी टाइप का है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है ए, थोड़ा गौर करिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा देखते हैं। अपनों के रिश्ते में, अपनों के रिश्ते में एक्स और वाई भाई भाई हैं, यही तो कह रहा है। देखिए ये देखिए एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो दोनों को प्लस बना देते हैं। फिर कह रहा है आर वाई का चाचा है, आर को ऊपर बना देते हैं, चाचा है, ठीक है। चाचा है तो थोड़ा साइड में बनाते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये पिता होगा इसका, क्योंकि सामने हमेशा पिता को बनाया जाता है, ये मैंने आपको सिखाया था डायग्राम में। तो आर को यहाँ बना देते, ये ज़्यादा सही रहेगा। आर वाई का चाचा है, आर, एक मिनट, एक्स वाई का भाई है, आर वाई का पिता है, यार मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, देखें ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक, ये दोनों भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, तो आर को सीधे बनाओ, नहीं ये पिता है तो एकदम होगा ऊपर। यस टी का भाई है, तो यस और टी का कोई जानकारी नहीं, और आगे पढ़ते हैं। देखिए यस टी का भाई और यक्स का मामा है, अगर यक्स का मामा है, गौर करना मेरी बात, ठीक है, तो इसकी माँ ऊपर होगी, एकदम ऊपर इसकी माँ होगी, ठीक है। माँ का भाई क्या लगता है, मामा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये माँ हो गया, क्योंकि ऊपर वाले लाइन से देखिए माँ के भाई बगल में रहते हैं, ये देखिए। और ये क्या है, अब ये था यस, देखिए यस जो है
थोड़ा सा हम कलर चेंज करके लिखते हैं इसको ताकि समझ में ज़्यादा आए। देखिए एस टी का भाई है, ठीक है। अगर यस टी का भाई है तो गौर करना मेरी बात को, तो इसका भी भाई होगा, यानी यही टी को भी लिख देते हैं, यानी ये सब भाई भाई हैं, ठीक है। ये भी भाई है, ये भी भाई है। क्लियर। हम एस को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए, ठीक है। ये लिख देते हैं यस। देखिए यस टी का भाई है, तो दोनों ये दोनों भाई भाई हो गए। आगे बढ़ते हैं। और यक्स का मामा है, फिर क्या कहता है, तो टी का आर से क्या संबंध है। अब बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। टी का आर से, अब तुम बताओ, ये इसकी पत्नी हो जाएंगी, भाई इसकी माँ है यक्स का, और ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये इसका पिता है तो इसका भी यही पिता होगा आर। तो ये पिता है, ये माँ है, और माँ के भाई साहब क्या लगेंगे, साला। खत्म। कितना अच्छा क्वेश्चन था देखिए, साला। बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समेटने का आज क्वेश्चन। देखिए ए बी और सी का पिता है, तो ये बना दिया मैंने ए, ये बी है और सी है। ए बी और सी का पिता है, ठीक। बी ए का बेटा है, तो बेटा कर दिया मैंने, बी ए का बेटा है। लेकिन सी ए की बेटी नहीं। देखिए अगर ये बेटी नहीं, फिर से देखना, लेकिन सी ए का बेटा नहीं, अगर सी ए का बेटा नहीं हो, इन्हीं का पीढ़ी है, इन्हीं का बच्चा है, तो ये बेटी हो जाएगी। ख़त्म। सी का ए के साथ संबंध, तो सी का ए के साथ संबंध क्या होगा, बेटी, और क्या। ख़त्म। ये तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन दिया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप रुका मत करिए, जस्ट अप्लाई। देखिए सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2016 एग्जाम्स में। देखिए कह रहा ए बी का भाई है, तो बना लेते हैं ए बी का भाई है। सी ए की माता है, सी, थोड़ा सा हम इनको नीचे बनाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ए बी का भाई है, तो जेंडर ए का क्लियर है। सी ए की माँ है, सी ए की माँ हमेशा ऊपर बनाए करिए, या पिता को हमेशा ऊपर, इससे क्या होता है, फ़ायदा मिलता है आपको। सी ए की माता है। डी सी का पिता, आप देखिए डी, तो डी ऊपर बना दीजिए कहीं, ठीक है। ये हो गया डी सी का पिता है। और ई ए का पुत्र है, और ई ए का पुत्र है, तो कह रहा ए का ए एफ के बच्चे से। ये थोड़ा सा एक गलती है यहाँ पर, इसको सही सुधार लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हो ई, ये ई नहीं बल्कि यफ होना चाहिए, ठीक है, यफ, तभी आंसर आएगा। थोड़ा गलती छप गया, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब सही है, तो अब सही कर लेते हैं। यफ ए का पुत्र है, तो देखिए ये यफ हो गया, ठीक है, सही कर देते हैं अब, ठीक है ना। ये यफ हो गया, यफ ए का, यफ जो है वो ए का पुत्र है। ए यफ के बच्चे से, देखिए ए के, देखिए ए यफ के बच्चे से किस पर संबंध है, देखिए यफ के बच्चे बोल रहे हैं ना, यफ के बच्चे, तो जो भी यफ के बच्चे आएंगे तो ए क्या बन जाएगा, भाई ए के बेटा के बेटा, यानी दादा बन जाए। ख़त्म। यही ऑप्शन डी होगा। आसान था, कोई बड़ा बात नहीं था। सीजीएल 2016 में एक क्वेश्चन फिर आता है प्यारा सा, इसको भी देख लीजिए, काफ़ी आसान है। कि एक्स वाई का पति है, देखिए एक्स वाई का पति है। अगर ये पति है तो पति पत्नी का साइन कैसे बताया था, ऐसे, ये पति पत्नी हो गए। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, ये देखिए डब्ल्यू एक्स की पुत्री, यानी एक्स पिताजी हैं और ये मम्मी है वाई। फिर कह रहा है जेड डब्ल्यू के पति हैं, ये लो मैंने पति पत्नी यहाँ बना दिया, ये पति और ये पत्नी खुद ही है, जेड डब्ल्यू की पति हैं। अब क्या कह रहा है, यन जेड का पुत्र है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यन को, ये यन जेड का, यन जेड की पुत्री है,
तो पुत्री है तो सीधा लाइन खींचो। अब क्या कह रहा है, यन का वाई से क्या संबंध है? अब आप खुद बताइए, यन का वाई से संबंध से का की तरफ दिया जाता है। अब गौर करिएगा मेरी बातों को। देखिए ये हैं इनके पति, यानी पति की बेटी तो इनकी बेटी, यानी ये बेटी, बेटी का दामाद, और दामाद का लड़की, दामाद की लड़की क्या लगती है? दामाद की लड़की यानी पोती लगेगी, तो पोती हो गया, पोती। ठीक है, खत्म बात, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये पोती ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 सीजीएल 2016 का ये भी क्वेश्चन है और मुझे लगता है काफ़ी आसान है। कह रहा है यम यन का भाई है, ध्यान देना, एम यन का भाई है और बी यन का भाई है। देखिए बी यन का भाई है, इसी प्रकार यम डी का भाई है। अब देखिए डी का जेंडर क्लियर नहीं है, फिर क्या कह रहा है, किंतु यन डी का भाई नहीं है। देखिए यन, अब देखिए यन कह रहा है डी का भाई नहीं है, तो यन डी का भाई नहीं तो बहन हो जाएगा, खत्म बात। तो कह रहा है यन का डी से क्या संबंध है, यन का डी से, यन का डी से तो बहन होगी, खत्म आंसर। ठीक है, 2016 में आया था सीजीएल के, बहन आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 2017 में देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आसान है, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको। सीजीएल 2017, तो जो भी एसएससी देते हैं थोड़ा होश में रहेंगे। आसान क्वेश्चन है। कह रहा पूनम अच्छे से कहती है, ठीक है, पूनम क्या कहती है, देखिए पूनम अच्छे से कहती है कल उसने अच्छे की इकलौती बहन, पूनम अच्छे से कहती है, ये देखिए ए फॉर अच्छे, पूनम अच्छे से कहती कल उसने अच्छे की इकलौती बहन, इकलौती बहन, अच्छे की इकलौती बहन, ठीक है, यानी अच्छे हो गया, उसकी एक बहन, इकलौती बहन की पुत्री, ये की पुत्री स्नेहा, तो स्नेहा को यहाँ एस लिख देता हूँ, की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अच्छे स्नेहा से किस प्रकार संबंध, ये देखिए अच्छे, भाई अच्छे की बहन की ये लड़की है तो अच्छे मामा नहीं होगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शन को भी लेके चलते हैं। ये राहुल और रोबिन भाई हैं, देखिए मैं लिखता हूँ RH यानी राहुल, और रोबिन को मैं RB लिख देता हूँ ताकि रोबिन लगे। राहुल रोबिन का भाई है, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, तो प्रमोद को मैं PM लिख देता हूँ, प्रमोद रोबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है, ये शीला हो गई यानी रोबिन की बुआ, शीला, ठीक है, ये प्रमोद पिता है, तो शीला रोबिन की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब देखिए शीला यानी शीला की जो बेटी होगी वो होगी प्रेमा, ठीक है, तो प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी यानी शीला की लड़की। सुभा शीला की नातिन है, तो ये सुभा हो जाएगी नीचे, ठीक है, सुभा, गौर करना थोड़ा सा बात को, ये हो गई सुभा, ठीक है। अब सुभा प्रेमा की नातिन कब बनेगी, जब वो प्रेमा की पुत्री बनेगी, सीधी सी बात है। फिर क्या कहता है, राहुल सुभा से क्या है, राहुल सुभा के क्या लगते हैं, अरे खत्म हो गया भाई। देखो गौर करना मेरी बात को, काफ़ी आसान। देखो सुभा है, ये प्रेमा है, ठीक है, और ये सब क्या है, बहन प्रेमा के, ये भाई प्रेमा के रॉबिन भाई होंगे तभी तो इसका भांजी लगेगी ये, ठीक, और इनकी पुत्री है, तो आप बताइए मामा लगेगा कि नहीं, इनके भाई,
भाई प्रेमा के भाई हैं तो मामा लगेंगे सुबह के, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, राजकुमार क्या कहते हैं, राजकुमार की बहन, तो ये राजकुमार हो गई, आर माने राजकुमार, की बहन ये मैंने एक जेंडर बना दिया, सेम जेंडर सेम पीढ़ी। राजकुमार की बहन के ससुर, ये ससुर ऊपर हो गए, ठीक है। राजकुमार बहन के ससुर के बेटे, अगर ससुर का ये बेटा है तो इन दोनों में पति पत्नी का रिश्ता होगा, गौर करना, ठीक है। इन दोनों में पति पत्नी का रिश्ता होगा। और ये देखिए इसका ये बेटा है, थोड़ा गौर करना। अब क्या कह रहा है, राजकुमार का और राजकुमार का क्या संबंध है, राजकुमार की बहन के ससुर के बेटे के साथ, ठीक। राजकुमार का से, तो ये तो आसान है भैया, एकदम आसान। देखो इसकी पत्नी के ये भाई हैं तो ये साला लगेगा, पत्नी के भाई का क्या होता है, साला लगता है। क्वेश्चन नंबर सीजीएल 2017 में देखिए क्वेश्चन और आता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, ध्यान देना, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, क्या कहा, देखिए रोहित से जोड़ रहा, रोहित, चूंकि यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है रोहित। रोहित ने कहा मेरे पिता, ये हो गए रोहित के पिता, मेरे पिता की पत्नी यानी इसकी माँ, यही तो मतलब हुआ, मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन, के पुत्र, ये के पुत्र, ठीक है, यानी रोहित, ठीक है, रोहित का भाई के पुत्र की पुत्री, के पुत्र की पुत्री की बहन, ये की बहन है, तो है मतलब क्या, इसी से क्वेश्चन हो रहा था। अब क्या कह रहा है भाई, इसी की तरफ इशारा करके बोल रहा था ये, तो कह रहा वह स्त्री रोहित से, तो देखिए स्त्री का रोहित से, ये है ना रोहित, रोहित से। तो अब एक बात बताना, गौर करना मेरी बात को, क्योंकि देखिए रोहित का ये भाई है, ठीक है, फिर भाई की लड़की है, तो भाई की लड़की क्या लगती है, भतीजी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए भतीजी होगी अथवा पुत्री भी हो सकती है, क्लियर, तो इसलिए डी ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखते हैं, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, गौर करना, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, क्या कहा रीता ने, वह मेरे पति के, गौर करना, रीता, तो रीता से जोड़िए, रीता क्वेश्चन भी कर रही है, ये रीता के पति, ये हो गए रीता के पति। रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी यानी रीता खुद की पत्नी की पुत्र हैं, ये तो भैया रीता अपने बारे में खुद कह रही है, तो इनके पति के पुत्र यानी रीता का भी पुत्र होगा, यानी ये पुत्र होगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, सीजीएल 2014 या 15 में आया है, दोनों एग्जाम में आए हैं, तो इनको भी डील कर लेते हैं। कैसे डील करना है, क्वेश्चन और करके बताते हैं, डील कैसे करना। देखिए क्या कह रहा है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, फिर से देखिए, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते अमित ने कहा, अमित क्या कहता है, देखिए अमित कह रहा क्वेश्चन, तो अमित को क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अमित ने कहा मेरी पत्नी, ये हो गई पत्नी, के पति, मेरी पत्नी के पति, यानी अमित खुद अपने बारे में बोल रहा है, ठीक है, ये अपने बारे में खुद बोल रहा है, के बहन, तो ये बहन हो गया, इधर बना रहा हूँ, इसका मतलब ये बहन हो गया, सिस्टर। अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति यानी खुद अमित की बहन है। अब उस महिला का अमित से, तो महिला का अमित से ये बहन होगी, बस। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सेकंड्स भी नहीं लगते, ठीक है, बहन।
तो मुझे लगता है आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस रहने देते हैं और 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में लेते हैं। 2 पार्ट में 50 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा। अब की बार जो वीडियो होगा उसमें यूपीएसआई, यूपीपी और अच्छे जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का सबको डील करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि काफ़ी लोग इससे जुड़े मुझसे, ठीक है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी, बाकी जो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं बखूबी कर रहा हूँ, ठीक है। सारा रीजनिंग मैं A to Z जितने 35-36 टॉपिक है सब पढ़ाऊँगा। जो भी बच्चे उनसे बोलिए कि अगर उनको रीजनिंग पढ़ना है और अच्छे अंदाज में पढ़ना है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, फिर मैं बात करूँगा आगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।